रेट चढ़ा, आप सभी उसको जानते हैं। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा, हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओ किए, 65,000 करोड़ रुपए का एक अलग किया। और आने वाले समय में हम पंप सिस्टम से भी हम आगे योजना बनाने वाले हैं, जिससे कि दिन में हम सोलर से उसको लें, रात को हम किसी भी तरह की कमी नहीं आए, उस काम को भी हम करें। 1800 मेगावाट का हमारा 12 में चल रहा है, अभी 2-3 साइड और हैं, उनको भी प्रारंभ करेंगे। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कुसुम योजना के क्षेत्र में, और हमने किसानों से वायदा किया है कि उनको हम बिजली सिंचाई के लिए दिन में देंगे। दिन की हमारी बिजली होगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी हमारे बजट में हमने कहा है कि किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। ये योजना है, बृहद योजना है। आप जानते हैं, एक कोई योजना बनती है, समय लेती है, लेकिन हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो, चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा, हमने सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे, उसमें भी हम काम करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें भी किया है। यही नहीं, 86 नगर निकाय जो हैं उनको, उनके यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण भी हम कराएंगे। इसी तरह ठोस कचरे का जो प्रबंधन, जो गंदगी फैलाने का काम करता है, उसके लिए भी हमने कहा है कि ऐसी 71 निकाय हैं, उनमें भी हम काम करेंगे। स्वच्छता के लिए हमें उसमें भी काम करना है। यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको बताया था कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं, जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है, उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, वहां भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है, उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो, उसके लिए भी हमने बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और हमारे इस तरह के क्षेत्र हैं, उसमें भी उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बनाते हुए हम उनका भी उपयोग करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए हमने काम किया है, और बीकानेर में भी हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में, जो राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना है, ये आप भी जानते हैं, तो उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा धार्मिक पर्यटन सर्किटों को जोड़ना, आपने बजट में देखा होगा। हमारे पुराने इस तरह के पर्यटक है, उनको जोड़ना, हमारे अभ्यारण्य है उनको जोड़ना, वहां सुविधा देना, और उनको हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना। और यही नहीं, हमने उस जिले में जो आपने देखा होगा जहां आवश्यकता है, वहां हेलीपोर्ट बनाने के भी हमने बात हमारे बजट में रखी है कि वहां हेलीपोर्ट भी बनाने का हम काम करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मां के नाम एक पेड़ की योजना चली है। हमने 7 करोड़, इस साल 7 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारी सरकार ने अभियान लिया है, और हमने विभिन्न क्षेत्रों में लिया है, सामाजिक संस्थानों में लिया है, गांव, चारागाह, हमारे इस तरह के सिवाई चक, रास्ते, रोड, जहां भी कहीं आवश्यकता होगी
वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभियान के तहत काम करते हुए वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी। 2000 वन मित्र बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। नरेगा के माध्यम से हर पंचायत में 5 लोग हमारी एक कमेटी बनेगी, वो भी काम करेगी। उसके साथ साथ हमारे रिटायर जो ऐसे हैं, हमारे वैद्य हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको वन मित्र बनाते हुए उसमें किस तरह से हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं उसको भी हम करने वाले हैं। बाघ परियोजना के क्षेत्र में भी आपने देखा है, उसमें भी हमारी सरकार काम करने वाली है। युवा विकास एवं कल्याण के लिए 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां, जैसा कि मैंने आपको बताया। युवा नीति भी हम लेकर के आने वाले हैं और स्पोर्ट के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया जिस तरह से हम आगे करने वाले हैं। हमने 20 संस्कृत महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए भी क्योंकि हमारी जो संस्कृत है ये हमारी पुरानी विधा है, ये हमारी संस्कृति की भाग है, ये हमारे संस्कृति की भाग है, हमारी पुरानी सबसे संस्कृत भाषा है हमारी, उसको हम प्रोत्साहन करने के लिए हम ये काम भी करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हमने कहा हर व्यक्ति का एक अपना कोड हो, कोड के हिसाब से हम उसको किस तरह से कंप्यूटराइज करते हुए हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन कोई अगर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, 10 दिन पहले रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको जांच करानी पड़ती है। लेकिन हमने कहा कि हमारा एक कोड होगा, इंटरनेट पर उसका नंबर आएगा, कोड आएगा और उसका पूरा जन्म से लेकर के आखिर तक क्या इसको पहले बीमारी रही है, एक उसमें डाटा पूरा उस व्यक्ति का मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक डाटा हो, राजस्थान के हर व्यक्ति का डाटा हो उसमें, जिससे कि उसकी पूरी जानकारी मिल जाए कि इस व्यक्ति को क्या पहले बीमारी थी, अब उसको क्या परेशानी है, और डॉक्टर उसको खोलते ही हर जगह उसकी सुविधा हो, हर हेल्थ सेंटर से लेकर के नीचे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उसका लाभ ले सके। इस तरह के उनको लेने के लिए हमने ये भी करना है कि हमारी जो आवश्यकता होगी तो उनकी भर्ती भी हम करेंगे। आपने बजट घोषणा में देखा होगा, हमने चिकित्सकों की भर्ती के लिए और कंपाउंडरों की भर्ती के लिए, नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए, लेबोरेटरीज के उनकी भर्ती के लिए वो भी हमने बात रखी है कि हम, क्योंकि जब तक व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसके हाथ पैर नहीं होते हैं काम नहीं होता है। हमने कहा ये हर क्षेत्र में जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है, जो हमारी वैकेंसी होती है रिटायरमेंट के बाद होती है, लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं हो जिसमें आवश्यकता हो, उन भर्तियों को भी हम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कहा है हमारी जहां आवश्यकता है हम पीएससी से सीएससी भी कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। और मैंने आपने देखा होगा जयपुर के अंदर भी हम ये करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा हमारे एसएमएस पे जिस तरह का प्रेशर है, हमने आरयूएचएस में कहा है कि उसको भी हम आगे करते हुए हमारा प्रेशर उसमें कम हो, ये भी हम करेंगे। इस तरह के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें परेशानी हमारे संभाग स्तर पर आएगी तो उसके लिए भी हम करने वाले हैं। सुशासन हमारी प्राथमिकता है, सुशासन हमारी प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। हमने सिंचाई के क्षेत्र में भी आपको मैंने बताया, ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे माही की योजना हो, चाहे हमारे ब्राह्मणी की योजना हो, बहुत बड़ी योजना हमारे राजस्थान के अंदर आने वाली है। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसकी सिंचाई की व्यवस्था जो पोंग डैम से होकर के आती है, पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है हमने हमारे इस बजट में उसको भी पक्की कराने का हमने फैसला किया है। और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलेगा राज्य सरकार भी हमारी उसमें करते हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें है, उसे क्योंकि बार बार वो टूटती है उसे भी पक्का कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सहकारिता के क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर लगभग 35 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। हमने इन सारे विषयों को लेते हुए हर क्षेत्र में हमारे बजट में पशुपालन डेयरी से लेकर के आपने देखा होगा, हमने अगर हमारा जो रेगिस्तानी जहाज है, राष्ट्रीय पशु हमारा ऊंट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था उसका हमने पालने के लिए हमने उसको भी 20,000 किया है। और हमने 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी किया है। 125 पशु चिकित्सकों को 5 से 25 पशुधन सहायकों की
भर्ती के लिए भी कहा है कि जिससे हमारा, क्योंकि किसान का आप देखते हैं, किसान के साथ साथ पशुपालन हमारे किसान का प्रमुख काम होता है, वो उसका सहारा होता है, वो उससे धन उपार्जन करते हुए उसके जीवन में, किसान के जीवन में पशुपालन बहुत बड़ा काम है। हमने उसको भी किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बजट में हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी हमने उसमें छूट दी है। हमने अगर वो 1 बीघा या 1.5 बीघा पौंड बना करके उसको करेगा तो हमने उसमें 10,000 रुपए का अनुदान देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था और जिस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और हर क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को हमारी विधानसभा में रखा है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इस बजट को बहुत ही बखूबी के साथ रखा और अच्छा बजट पेश किया। निश्चित रूप से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।